हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1, चैप्टर है समांतर श्रेणी मतलब एपी। तो देखिए 8वां प्रश्न है और 8वें प्रश्न में बोला है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला और दूसरा सवाल हमने लिया है, इन दोनों सवालों को हमें सरल करना है। तो देखिए हमें क्या पद ज्ञात करने हैं भाई, हमें पद ज्ञात करने हैं 4। इन 4 पदों को हम ज्ञात करना है। तो देखिए हम n बराबर मान लेते हैं, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन पदों इन n बराबर जो संख्याएं मानी, इनके माध्यम से हम 4 पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम n बराबर 1 रखेंगे इस पूरे सवाल में। ठीक है, तो क्या रखना, पहले n बराबर 1 रखने पर रखिए भाई, n की जगह 1 बराबर 1 का वर्ग बट्टे 1 प्लस 2 बराबर 1 1 1 बट्टे 2 और 1 कितने हैं, 3। ठीक है, ये a1 का मान आ गया। अब निकालना है n बराबर 2 रखना है, 2 रखने पर तो देखिए, तो a2 बराबर 2 का वर्ग बट्टे 2 प्लस 2 बराबर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 बट्टे 2 2 4, 4 से 4 कटेंगे क्या बराबर, एक बार। तो a2 बराबर कितना आ गया भाई, a2 बराबर आ गया 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकालना तीसरा पद। तो n बराबर रखेंगे भाई, n बराबर 3 रखने पर तो देखिए a3 बराबर 3 का वर्ग 3 प्लस 2 बराबर 3 तिया 9 बट्टे 5। ठीक है, अब n बराबर क्या रखना, 4 रखने पर तो देखिए a4 बराबर 4 का वर्ग बट्टे 4 प्लस 2 4 चक 16 बट्टे 4 2 कितना है, 6 2 8 16 2 तिया 6। तो a4 बराबर कितना आ गया भाई, 8 बट्टे 3। ठीक है, अब देखिए a1 बराबर 1 बट्टे 3, a2 बराबर भाई 1 और a3 बराबर 9 बट्टे 5 और a4 बराबर 8 बट्टे 3। तो ये आपको क्या है, 4 पद हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, जब n बराबर हमें मानना पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो n बराबर 4 तक हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न है। तो यहां भी हमें n बराबर क्या रखना है भाई, 1 2 3 और 4। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब और भी हम ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम n बराबर क्या लेते हैं भाई, देखिए n बराबर रख लेते हैं n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो देखिए a1 बराबर 2 की पावर 1 n की जगह रखेंगे, तो इसका मतलब है कि 2 का एक ही बार गुणा। ठीक है, अब क्या लेना भाई, अब लेना हमें n बराबर 2 रखने पर तो देखिए a2 बराबर 2 और n की जगह 2। अब जी 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 का 2 बार गुणा करेंगे भाई, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए अब लेना है 3 लेना है, तो देखिए n बराबर कितना लेना भाई, 3 रखने पर तो देखिए a3 बराबर 2 की घात 3, तो इसका मतलब है 2 का 3 बार गुणा कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लेना भाई, n बराबर 4 लेना है। क्या लेना है, n बराबर 4 रखने पर तो a4 बराबर भाई 2 की पावर 4, इसका मतलब है कि 2 का 4 बार गुणा। ठीक है, क्या बार, 4 बार, तो कितना आएगा भाई, 16। तो अब देखिए 4 पद, 4 पद कौन से भाई, a1 बराबर भाई 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8 और a4 बराबर 16। और यही आपको क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 8वें का तीसरा और चौथा प्रश्न हमें सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो हमें 4 पद इसके भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, जब 4 पद ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर n बराबर मानना पड़ेगा। तो देखिए n बराबर 1 2 3 और 4, यदि 4 पद निकालने हैं तो हमें n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 4 तक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 हमने मान लिए। अब इनको एक एक करके हमें इस सवाल में रखना है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, पहले n बराबर 1
रखने पर, ठीक है। तो देखिए a1 बराबर n की जगह 1 बट्टे n की जगह 1 प्लस 1 बराबर 1 बट्टे 2। अब क्या रखना है, अब हमें रखना है n बराबर 2। तो देखिए a2 बराबर a2 बराबर n की जगह 2 बट्टे n की जगह 2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 बट्टे 3, ठीक है। अब हमें n बराबर रखना है 3 रखने पर, तो देखो a3 बराबर n की जगह 3 बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 3 बट्टे 4, ठीक है। अब हमें रखना है n बराबर 4 रखने पर भाई, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा भाई a4 बराबर 4 बट्टे 4 प्लस 1 बराबर 4 बट्टे 5। तो देखिए चार पद कौन कौन से भाई, यह देखिएगा a1 बराबर कितना भाई 1 बट्टे 2 कॉमा a2 बराबर भाई 2 बट्टे 3, a3 बराबर 3 बट्टे 4 और a4 बराबर 4 बट्टे 5। और यही आपके चार पद हो गए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चौथा प्रश्न है 8वें का, तो इसी प्रकार भी हमें क्या करना है, n बराबर 4 पद ही मानने हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं n बराबर 1 2 3 और 4, ठीक है। देखिए आप देखिए भाई n बराबर क्या रखे पहले 1, देखिए भाई a1 बराबर 2 n की जगह 1 माइनस 5 बट्टे 2 कितना हो गया भाई a1 बराबर 2 एकन 2 माइनस 5 बट्टे 2 बराबर -3 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रखना भाई, अब रखना है n बराबर 2 रखने पर, तो रखिए भाई a2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 5 बट्टे 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 5 बट्टे 2, तो a2 बराबर माइनस के 1 बट्टे 2, ठीक है। अब हमें रखना है n बराबर 3, तो देखिए भाई a3 बराबर 3 गुणित 2 माइनस 5 बट्टे 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए क्या रखना है, अब रखना है n बराबर 4, ठीक। तो कितना है भाई a4 बराबर 2 इंटू 4 माइनस 5 बट्टे 2 4 दूनी 8 माइनस 5 बट्टे 2, तो a4 बराबर कितना आ गया 3 बट्टे 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए चार पद, भाई चार पद कौन कौन से हैं, तो देखो भाई a1 बराबर कितना है, a1 बराबर है आपका माइनस के 3 बट्टे 2, a2 बराबर माइनस के 1 बट्टे 2, ठीक है। a3 बराबर प्लस के 1 बट्टे 2 और a4 बराबर 3 बट्टे 2, और यही आपके चार पद हो जाएंगे, ठीक है। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में क्या कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पद हैं। जब 3 क्रमांगत पद हैं तो इन पदों से हमें सारवांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सारवांतर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सारवांतर निकालते हैं, डी बराबर मतलब पहला हम निकालते हैं सारवांतर, तो a2 माइनस a1 मतलब दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद आपका कितना है भाई, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस के 6 माइनस पहला पद कितना भाई k स्क्वायर प्लस 4k प्लस के 8, ठीक है। माइनस का चिन्ह ब्रैकेट लगाएंगे, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस के 6 ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह बदल जाएंगे भाई माइनस k स्क्वायर माइनस के 4k और माइनस के 8,
कितना बच जाएगा, 2k में से के 2k स्क्वायर में से एक माइनस करेंगे, कितना बचे k स्क्वायर, 3 प्लस के, ये माइनस के 4 है तो माइनस के के बचेगा, 8 में से 6 के माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा डी वाला आ गया, पहला वाला सारवंतर आ गया। अब हम दूसरा सारवंतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम निकालेंगे d2 बराबर सारवंतर, d2 बराबर a3 माइनस के a2। तो a3 का मतलब है तीसरा पद, 3 के स्क्वायर प्लस के 4k प्लस 4 माइनस दूसरा पद है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह ब्रैकेट से पहले इस ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे भाई, माइनस के 6। ओके, अब 3 में से भाई 2 के कितना बचेगा भाई, k स्क्वायर, 4 में से 3 के कितना बचेगा भाई k, और माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, सारवंतर क्या होगा, जो समान होगा। सारवंतर क्या है, देखिए दोनों सारवंतर क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए कितना भाई, d1 बराबर क्या होगा d2, तो d1 का मान कितना भाई, k स्क्वायर माइनस के k माइनस 2 बराबर k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, इनको पच्छंद करना है। तो देखो k स्क्वायर, इसको डालेंगे माइनस के k स्क्वायर माइनस के माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। इनको हमने इधर पच्छंद कर लिया। ठीक है, जब पच्छंद करेंगे भाई, देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, या k सॉरी, तो देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा भाई, माइनस के 2k बराबर 0। 2 का भाग करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 0। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें k का मान निकालना था। ओके, k का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इन पदों से हमें सारवंतर निकालना है, और सारवंतर क्या होगा, सीडी का समान होता है। जब समान होता है तो दोनों को दो इक्वल रखा जाएगा, जब इक्वल रखा जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू रख लो, उसके बाद k का मान निकल आएगा। ओके, अब देखिएगा ये 10वां प्रश्न दिया है, और 10वें प्रश्न में क्या कहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए हैं। तो हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कौन सा होता है भाई, a प्लस डी और a प्लस 2d, क्योंकि हमें 3 ही पद निकालने हैं, आगे भी और लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पद निकालने के लिए हमें 3 ही पद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना दे रखा है, यह देखिए a बराबर दे रखा है -5, पहला पद आ गया। अब निकालना है दूसरा पद a प्लस डी, तो a का मान कितना भाई, -5 और प्लस d का मान -3 बराबर -5 प्लस माइनस माइनस कितना हुआ भाई, -8। अब निकालना है तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -5 प्लस 2 d का -3 बराबर -5, 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस बराबर कितना आ जाएगा भाई, 11। तो देखिए श्रेणी के समांतर श्रेणी के 3 पद कौन कौन से भाई, -5 -8 -11, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस प्रश्न में लिखा 11वां प्रश्न है, और प्रश्न में कहा है कि समांतर श्रेणी 0,1/4, 1/2, 3/4, डॉट 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 अगले 3 पद लिखिए। अब देखिए अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालना होगा इस श्रेणी के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहां ये श्रेणी दी है हमारी 0,1/4, 1/2, 3/4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद कितना है भाई, ये प्रथम पद रखा है, प्रथम पद a बराबर 0 है। यदि हम सारवांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, सारवंतर d बराबर, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 1/4 और पहला पद 0, तो 1 कितना आ गया, सारवंतर 1/4 आ गया। अब देखिए यहाँ कितने पद रखें, 1 2 3 4। अब अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं।
तो कौन सा पद ज्ञात करना भाई? पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पांचवा पद, देखिए पांचवा पद a5 बराबर होगा a प्लस 4d, a का मान 0 प्लस 4, d का मान 1/4, d से d कट जाएगा, कितना बचेगा? 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठा पद a6 बराबर a प्लस 5d, तो a का मान 0, 5, d का मान 1/4, गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 प्लस 5/4 बराबर 5/4। ठीक है, अब देखिए अब निकालना है हमें सातवां पद a7 बराबर a प्लस 6d, a का मान 0, 6, d का मान 1/4, 2 दूनी 4, से 2 तीन 2 तीन 6, 2 दूनी 4, कितना भाई? 0 प्लस 3/2 बराबर 3/2। ठीक है, तो लिखिए समांतर श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से भाई? 1, 5/4, 3/2, या और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 12वें सवाल में देखिएगा कि ए और ए, बी और सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है। ये एक समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इन समांतर श्रेणी से हमें निकालना है सारवांतर। क्या निकालना है? सारवांतर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी है a, 7, b, 23, c। ये एक समांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी से हमें निकालना है सारवांतर। क्या निकालना है? सारवांतर। d1 बराबर क्या होगा भाई? a2 माइनस के a1। देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, सभी से हम सारवांतर निकाल लेते हैं। तो देखिए a2 कितना भाई? 7, a1 a। ठीक है, इसी प्रकार हमें निकालना है दूसरा d2 निकालना है सारवांतर। d2 बराबर a3 माइनस के a2। a3 कितना है? b, और a2 है 7। ठीक है, अब ऐसे ही निकालना है d3। अब लिखेंगे a4 माइनस के a3। a4 कितना भाई? 23। a3 कितना है? b। ठीक है, ऐसे निकालना है d4 बराबर a5 माइनस के a4। a5 कितना? c, और 4 कितना है? 23। ठीक है, अब देखिएगा अब यहां से हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। जब a, b और c के मान ज्ञात करने हैं तो हम क्या करें? देखिए यहां लिखना है कि d2, देखिएगा यह देखिए d2 और d3 बराबर है। ठीक है, तो देखिए d2 कितना है भाई? b माइनस 7 बराबर d3 कितना है? 23 माइनस के b। अब b को इधर पसंद करिए भाई, तो b प्लस b बराबर 23 प्लस 7 कितना है? ये यहां देखिएगा 2b बराबर 30, तो b बराबर 30/2, 2 से काटिए क्या बार? 15 बार, तो b बराबर कितना आ गया भाई? 15। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए d1 बराबर कितना दे रखा है? सॉरी, यह देखिए, हाँ यह देखिएगा अब b का मान आ गया हमारा 15। ठीक है, तो आप देखिए d2 बराबर देखिए d2 बराबर कितना आ जाएगा भाई? b माइनस 7 है, तो b का मान 15 है, माइनस 7 बराबर कितना बचेगा? 8। तो d2 बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब d2 को मान भी निकाल लिया। अब देखिए d3 का मान भी हम वैसे निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि d1 बराबर d2। तो d1 कितना है? d1 है 7 माइनस a बराबर d2 कितना भाई? 8। ठीक है, अब 7 को पहली तरफ अच्छा निकल भाई, तो माइनस के a बराबर 8 माइनस 7, तो a बराबर 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, तो a बराबर माइनस के 1।
A1 का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं C का मान। तो C का मान निकालना तो क्या करेंगे, देखिए यह लिखेंगे D3 बराबर D4। तो D3 का मान कितना है, 23 माइनस B बराबर C माइनस 23। ठीक है, ये देखिए 23, B का मान कितना भाई, B का मान कितना है 15 बराबर C माइनस 23। ठीक, अब देखिए 23 में से 15 गए तो 8 बच्चे बराबर C माइनस 23। 23 को आप इधर पसंद करिए तो 8 प्लस 23 बराबर C। तो C बराबर कितना आ रहा भाई 31। अब देखिए, ये देखिएगा A बराबर -1, B बराबर 15 और C बराबर 31। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।